am working 9 hours in a day as a nurse but is still feeling like not doing anything productive in my life. Is not it strange? So दिन के 9 घंटे एक प्रॉपर रूटीन के साथ काम करना बट फिर भी वर्थलेस फील करना कैन नॉट बी अ नॉर्मल थिंग, बट फॉर मी इज़ द रियलिटी ऑफ माई प्रेजेंट लाइफ सिनेरियो। इन सारी चीज़ों को फेस करने के बाद ना मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एक लूप में फंस चुकी हूँ, और ये लूप 2021 से स्टार्ट हुआ है, जिस दिन से मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है। मुझे हर रोज़ ये थॉट आता है कि अब तक मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर जितने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर अभी तक कर रही है, क्या मैं उसे वर्थ इट बना पाऊँगी। सो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन से मेरी लाइफ ना बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो गाइज़, अगर आप मेरे साथ इस चैनल पे कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जून जुलाई से मैंने एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, जिसमें मैं नर्सिंग स्टूडेंट को गाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बट अभी मेरी खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। सो नाउ द थिंग इज़ दैट कि अगर आपको आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आपको सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करना है। तो जब मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करना स्टार्ट किया तो मेरी जो सबसे मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। और टाइम मैनेज करने का एक जो बेस्ट टेक्निक अब तक मुझे पता है वो ये है कि या तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर दो या फिर रात को सोना बंद कर दो। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये था उन बच्चों के लिए जो फुल्ली ड्रॉप लेकर के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो या तो सुबह जल्दी उठ के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर पूरी रात जग करके शांति माहौल में अपना प्रिपरेशन करें और सुबह होते ही ब्रश व्रश करके फ्रेश होकर के सो जाएं। पूरे दिन सो और रात भर पढ़ाई करो। बट मेरे केस में ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही है और मैं एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। तो मेरा रूटीन मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, मेरा रूटीन मेरा कॉलेज डिसाइड करता है। वो जो रोस्टर दे रहा है, वो जो टाइम टेबल मुझे कॉलेज के साइड से मिल रहा है, मुझे उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना है। तो मेरा टाइम टेबल जो भी हो, सारे टाइम टेबल का, सारे प्रॉब्लम का एक अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि मैं अगर जल्दी उठूँगी तो मुझे टाइम मिलेगा, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपने सारे काम कर पाऊँगी। और अगर मैंने जो भी चीज़ें अपने लिए प्लान किया है, अगर मैं वो सारे काम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करूँगी तो जो ये वर्थलेस वाली फीलिंग है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत आज इसी चीज़ से की है कि आज अभी सुबह के 5 बजे ही मैं उठ गई, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं रात के 2 बजे से जगी हूँ, क्योंकि जो वर्थलेस वाली फीलिंग है ना, और ये जो ओवर थिंकिंग है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट किया है कि अब मुझे ना तो नींद आती है, ना मेरा खाने का मन होता है, ना ही मेरा कुछ प्लान करने का मन होता है। तो प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो ढूंढना था। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत आज से की है। तो रात में 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुली और मैंने डिसाइड किया कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ये बोल करके मुझे अपने आप को और एक्सक्यूज़ नहीं देना है। मुझे अब अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही फाइंड आउट करना है। तो फिर मैं सोई नहीं, सुबह के 5 बजे मैंने अपना रूम साफ़ किया और अभी मैं छत पे हूँ। वैसे तो ये रेंटेड है, क्योंकि भाई मैं अपने घर से 200 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में अकेले रह के अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो और कहीं बाहर ना रेंट पे रूम लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक तो आप बैचलर हो, ऊपर से आप नर्सिंग प्रोफेशन में हो, तो बैचलर होने पे अगर आपको कोई रूम देने के लिए रेडी भी हो जाए, तो जब उनको ये पता चलता है कि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो और आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी भी करनी होती है, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो ये नाइट वाले शिफ्ट को लेकर के लोगों की थिंकिंग बहुत ही डिस्गस्टिंग है, मतलब बहुत ही चीप माइंडेड है लोग अभी भी हमारी सोसाइटी में। मतलब जब कोई एडमिट होता है तो नर्सेज डॉक्टर्स उनको 24/7 चाहिए, बट वही नर्सेज डॉक्टर अगर रूम लेने के लिए आपके पास आते हैं और आपको ये बताते हैं कि हाँ हमारी नाइट ड्यूटी भी रहती है तो हमको उधर जाना होगा, तो ये बातें सुन करके रूम देने से वो मना कर देते हैं। तो बहुत मुश्किल के बाद फाइनली मेरे को ये रूम मिला है। तो ठीक है, अभी जो भी है जैसा भी है, रूम बहुत ज़्यादा वेल फर्निश्ड नहीं है, बट ठीक है, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, एक शेल्टर के लिए वो सफिशिएंट है। सो अभी ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने यहीं से किया है। आज मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, अपना रूम साफ़ की हूँ और अभी मैं छत पे हूँ। रात में हल्की सी बारिश भी हुई है, तो इसलिए जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो चुका है। सो अभी मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ।
सो एज यू कैन सी कि वेदर जितना प्लेजेंट है और सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा, ये सारी चीज़ें मेरी मेंटल हेल्थ को दोबारा से स्टेबल करने के लिए मोर दैन इनफ है। या फिर कहूँ कि दिस इज़ व्हाट, ये वही चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। और शायद अब मेरी ये एक एक कोशिश, छोटी छोटी कोशिश दोबारा से मेरी मेंटल हेल्थ को ठीक करेगी एंड देन मेरी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक होगी। और फिर जिस तरीके से मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ ठीक है, मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को फ्री लेक्चर प्रोवाइड करूँगी अपने इस चैनल पे, वो प्रॉमिस भी मैं अपना पूरा कर पाऊँगी। क्योंकि अभी जैसा कि सिनेरियो ये है कि मेरी खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है, मैं अपना कोई भी काम टाइम से कर ही नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से मैं लेक्चर्स भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और सिंस लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं कर रही हूँ तो फिर ऑन टाइम वो पब्लिश कैसे होगा। तो आई होप कि इस तरीके से अगर मैं धीरे धीरे अपने टाइम को मैनेज करूँगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अपलोड करना भी स्टार्ट कर दूँगी। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब ये क्योंकि मैं कभी भी ना कुछ ऐसा वेस्ट कंटेंट टाइप कुछ अपलोड नहीं करती हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी कंटेंट अपलोड करूँ वो या तो आपके स्टडी रिलेटेड हो, या फिर अगर जैसे कि अभी मैं आपको अपने मेंटल हेल्थ का या फिर अपना लूप का ऐसा कुछ ये इस टाइप से व्लॉग टाइप का कुछ शेयर कर रही हूँ, तो इसके पीछे भी एक मॉरल है कि एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को किस तरीके से मेंटल डिस्ट्रेस जैसी सिचुएशन फेस करनी होती है। और आप अगर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी सेमेस्टर में ये सिचुएशन आने वाला है। तो अगर आप मेरी कंडीशन पहले से देखे रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से कोप अप करना है। जब बात मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस या लाइफ में स्टेबिलिटी की हो और उस टाइम पे हम मेडिटेशन की बात ना करें तो फिर ये तो बस वही पे रह जाएगा ना कि बस बात करना है और कुछ काम नहीं करना है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने का मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट टेक्निक है वो ये है कि हमें डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत मेडिटेशन तो करना ही करना चाहिए। नो मैटर कि हमें योग प्राणायाम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है या नहीं है, बट एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज होती है जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ वगैरह, ये सब तो हम सबको आता है। और जो बेसिक से आसन्स होते हैं वो भी आता है। सूर्य नमस्कार, अब तो लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब पे इतने सारे योगा क्लासेस हैं, हम कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत मतलब सारे आसन के बारे में हमें पता चल सकता है। तो आज जैसे कि फ़र्स्ट डे है तो और मैं ऑन कैमरा ये कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा फोकस बहुत ज़्यादा नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फिर भी मैंने जो शुरुआत की है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से, इससे मुझे ये एक होप तो ज़रूर ही मिल रहा है कि हाँ ठीक है, अगर शुरुआत हुई है तो इसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा और ये जो भी वर्थलेस वाली फीलिंग है ये सब कुछ से मैं कोप अप कर जाऊंगी। सो आज के दिन की शुरुआत एक अच्छे प्रोडक्टिव रूटीन के साथ मैंने किया, बट जब मैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी हुई तो बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो आज सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, मौसम भी इतना अच्छा था, गर्मी भी नहीं थी, बट थोड़ा सा डर लग रहा था कि अब बारिश की वजह से मैं टाइम से पहुंच नहीं पाऊंगी, तो शायद मुझे डांट पड़े कंट्रोल रूम में कि टाइम से क्यों नहीं आई। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं टाइमली पहुँच गई थी। और जब मैं वार्ड में पहुँची तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, क्योंकि जो मेरी इवनिंग शिफ्ट है तो जो मेरा काम होता है वार्ड में एज अ नर्सिंग इंटर्न वो अराउंड 3 PM स्टार्ट होता है, क्योंकि 4 बजे तक तो मॉर्निंग वाले स्टाफ होते हैं और मॉर्निंग इंटर्न्स भी होती हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है 3 बजे तक। पर शाम के 3 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक वार्ड का सारा काम मुझे हैंडल करना होता है। तो मैंने सोचा कि आज 12 से 3 का जो टाइम है ना उसको मैं यूटिलाइज़ करूँगी। और बात जब एक स्टूडेंट की प्रोडक्टिव रूटीन की आए और उस बीच पढ़ाई ना हो तो फिर किस बात की प्रोडक्टिविटी है ना। तो आज मैं अपने साथ अपनी केमिस्ट्री की बुक लेकर के गई थी और मैंने ये डिसाइड किया था कि आज मैं पीरियोडिक टेबल रिवाइज़ करूँगी अच्छे से, और मैंने वैसा किया भी। तो जब मैं पीरियोडिक टेबल रिवाइज़ कर रही थी तो उस टाइम ना मुझे अच्छा फील हो रहा था कि हाँ चलो ठीक है, आज मैं अपने सारे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ।
तो मतलब दिन की शुरुआत मैंने अच्छी की, इसलिए मेरा पूरा दिन अच्छा जा रहा था। तो पढ़ाई करने के बाद लाइक 3 बज गए थे, तो फिर मैंने अपनी डोजिंग लिस्ट रेडी कर ली। डोजिंग लिस्ट बेसिकली वो होता है कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवा लगानी है। अब हम बार बार आके फ़ाइल तो देखेंगे नहीं, इसलिए हम एक लिस्ट बनाते हैं और फिर सारे वार्ड में, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, जहाँ भी हमारे पेशेंट होते हैं उनको जा करके डोजिंग वगैरह हम करते हैं, मेडिकेशन या इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। फिर ये सारा काम करके जब मैं अपने रूम पे आई तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज मैंने अपने पूरे दिन को, अपने पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। तो ये मेरी कोशिश थी अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक कर लो।